साथियों, इन पे इस पेड़ में जो आप घोंसले देख रहे हैं, ये साधारण घोंसले नहीं हैं। ये एक तरह से कहिए तो किसानों की तकदीर हैं। पक्षियों द्वारा बनाए गए इन घोंसलों से आभास होता है कि आने वाले सीजन में मानसून की कितनी बारिश होगी, कम होगी, औसत होगी या बहुत ज़्यादा होगी। सुनिए। सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं राजेश पटेल। आज मैं खेती किसानी की बात करने जा रहा हूँ। किसानों को ध्यान देकर सुनने की जरूरत है। आने वाले सीजन में, मानसून के सीजन में मौसम कैसा रहेगा, अगर यदि पहले से इसकी जानकारी रहेगी तो आप उसके अनुसार प्लान करके खेती कर सकते हैं। साथियों, प्रकृति के चितेरे पक्षियों को तो आभास हो ही गया है कि मानसून कब आएगा और वह कैसा रहेगा। इसी हिसाब से वे अपने घरौदे का यानी घोंसले का निर्माण कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, इस साल चैत व बैसाख में हुई बारिश ने कौवों को भी भ्रम में डाल दिया था। उनको भ्रम हो गया था कि मानसून आ गया। यह भ्रम कब हुआ और क्यों हुआ और इसका क्या प्रमाण है, बड़े सवाल हैं। जवाब मिलेगा। आप चैनल में अंत तक बने रहें। वीडियो में पक्षियों का प्रजनन काल मानसून का सीजन ही होता है। आप सभी जानते हैं, जब मानसून की आहट मिलती है वे घोंसलों का निर्माण शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में सुरक्षा के हर पहलू की जांच होती है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बढ़ा भी दी जाती है। पानी की दिक्कत न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हालांकि कई प्रजातियों के पक्षी घोंसला नहीं बनाते। वे मेड़, टीले, चट्टानों, बिलों आदि में अंडा दे देते हैं। ये प्रजातियां भी अंडों व बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं। आइए पहले समझते हैं घोंसलों का क्या मनोविज्ञान होता है या उसका क्या मतलब होता है। पक्षी जब भी घोंसला बनाना शुरू करते हैं, एक बात तो पक्के तौर पर नोट कर लीजिए कि मानसून करीब है। यदि बया पक्षी का घोंसला बनकर तैयार हो गया, बया मीन्स समझ सकते हैं, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड जिसको कहते हैं, इसका घोंसला बनकर तैयार हो गया तो मानसून आने में मात्र 1 सप्ताह बचे हैं। इसको मौसम की भविष्यवाणी भी समझा जा सकता है। अभी अपने घोंसले में सुरक्षा का क्या इंतजाम करते हैं। घोंसलों के निर्माण में सुरक्षा, भोजन व पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन घोंसलों का सबसे ज्यादा नुकसान आंधी व बारिश से होता है। चूंकि पक्षियों को पता होता है कि किस तरह का मौसम रहने वाला है, सो उसी हिसाब से स्थान व पेड़ों का चयन करते हैं। घरों के आसपास रहने वाली गौरैया, चरखी, सिरोई आज किसी भी पेड़ पर या घरों में घोंसला बना लेती है। यदि पेड़ पर घोंसला के लिए वह सबसे ऊंची टहनी, फुनगी सबसे ऊंचाई पर को चुनती है तो बारिश कम होने की संभावना होती है। यदि बीज का चयन करती है तो औसत, और यदि मोटे स्थान का, मोटे तनों का, टहनियों का चयन करती है तो ज्यादा बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी। पक्षियों द्वारा बनाए जा रहे घोंसलों को आधार माने तो इस साल मानसून की स्थिति ठीक नहीं रहने वाली है। साथियों, मैंने जितने भी घोंसले अभी तक देखे, इस साल जो पक्षी बना रहे हैं वो सभी सबसे ऊंची शाखा पर बना रहे हैं। जरा सी हवा चलने पर वो हिलने डुलने लगती है। इसका मतलब इस साल आंधी और बारिश कम होगी। इसका आभास पक्षियों को हो गया है, इसीलिए वे उसी हिसाब से घोंसला बना रहे हैं। बया को बुनकर चिड़िया भी कहते हैं, वीवर बर्ड। इसके घोंसले 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसमें सुरक्षा का कुछ ज्यादा ही पालन किया जाता है। यह घोंसला 3 मंजिला होता है। अंडे देने के लिए सबसे ऊपरी तल्ला होता है। उसके बीच वाले भाग की दीवारों व फर्श में मिट्टी का लेपन होता है। गीली मिट्टी में जुगनुओं को सटा दिया जाता है ताकि घोंसले में रोशनी रहे। लेपन 2 मकसद से किया जाता है।
एक तो यह कि तेज आंधी में घोंसला पलटेगा नहीं, क्योंकि अंदर मिट्टी का वजन है। दूसरे, मादा किसी घोंसले के निर्माण में विशिष्टता के आधार पर ही एक सीजन के लिए जीवन साथी चुनती है। तो नर भरसक कोशिश करता है कि उसका घोंसला विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट हो। इसके घोंसले नदियों नालों के किनारे बबूल या ताड़ के पेड़ पर होते हैं, ताकि सांप बंदर आदि की पहुंच इन घोंसलों तक न हो। जब ये घोंसला बनाना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए मानसून आने वाला है। यदि घोंसला बनकर तैयार हो गया, ये खासकर बया पक्षी के लिए मैं बता रहा हूँ, जब ये घोंसला बनाना शुरू करते हैं तो समझिए मानसून आने वाला है। जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो गया तो पक्के तौर पर मान लीजिए कि 1 सप्ताह में मानसून आएगा। जब ऊपर की ओर, और ये घोंसला जब ऊपर की ओर लगाएं तो हल्की बारिश, बीच में लगाएं तो मध्यम, और तने के नजदीक लगाएं तो समझिए अतिवृष्टि होगी। सुरक्षा के लिए ही बया समूह में रहना पसंद करती है। सुरक्षा यहां भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पेड़ पर या आसपास के पेड़ों पर थोक में घोंसले दिखाई देते हैं। ये अपनी बस्ती बसा कर रहते हैं ताकि किसी आक्रमण से सामूहिक रूप से निपटा जाए। किसी आक्रमण की सूचना देने के लिए ये विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। एक खास बात बया के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले घर फिर वर। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले तक किसी की बेटी की शादी तय होती थी। तय होने की प्रक्रिया जब शुरू होती थी तो पहले घर देखा जाता था, बाद में वर। मतलब लोग पूछते थे, कहा भाई घर वर ठीक है? वर घर नहीं पूछते थे, घर वर। मतलब पहले घर बाद में घर। अब उल्टा हो गया है। अब वर को ही देखा जाता है। वह लायक है तो उसे घर व जमीन आदि का कोई मतलब नहीं। लेकिन बया मादा पक्षी अभी भी पहले घर देखती है। बया मादा अभी भी पहले घर देखती है, फिर वर का चयन करती है। प्रजनन काल आने पर नर बया घोंसला निर्माण में जुट जाता है। वह चाहता है कि सुंदर से सुंदर और सुरक्षित बनाए ताकि मादा आकृष्ट होकर आ जाए। घोंसला निर्माण में वह अपनी पूरी इंजीनियरिंग व ताकत झोंक देता है। और मादा बया क्या करती है? घूम घूम कर विभिन्न घोंसलों का निरीक्षण करती है। वह सुंदरता और सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरने वाले एक घोंसले में बैठ जाती है। उस घोंसले को बनाने वाले नर बया से उसका एक सीजन का संबंध बन जाता है। भाई मैं बताता हूं कि कौओं को भ्रम कैसे हो गया था कि मानसून आ गया। चैत और वैसाख में जो बारिश हुई है इस साल, उस समय लग रहा था, हम लोगों को भी लग रहा था कि बरसात, जैसे बरसात आ गया है। तो उसी तरीके से पक्षी, माने खासकर कौवे भी मानसून को लेकर भ्रमित हो गए थे। मैं इसी क्षेत्र में घूम रहा था 8 मई को, पिछले 8 मई को। तो कई जगह मैंने देखा कि कौवे अपना घोंसला बनाने के लिए पतली लकड़ियों को चुन रहे हैं, बीन रहे हैं, उनको चोंच में उठा के पेड़ों पर ले जा रहे हैं। उनका पीछा मैंने किया तो पता चला कि वो घोंसला बना रहे हैं। क्योंकि उस समय मुझे अंदाज नहीं था कि अभी घोंसला बना सकते हैं, इसलिए मैंने उनका पीछा किया कि लकड़ी लेके आखिर जा कहाँ रहे हैं। पता चला घोंसला बना रहे हैं। फोटो लेने का काफी प्रयास किया साथियों, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अब कोई कौवा घोंसला बनाते नहीं दिख रहा है। खास बात इसकी है कि अब कोई कौवा घोंसला बनाते नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि चैत व वैसाख हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया था, उनके अनुमान से विपरीत था, सो भ्रमित हो गए होंगे कि मानसून करीब है, इसीलिए घोंसले का निर्माण शुरू किया। अब कड़ी धूप होने लगी, उनको हकीकत पता चल गया कि नहीं, मानसून नहीं आया, वो तो भ्रम था, इसलिए अब घोंसला बनाना बंद कर दिया है। असली मानसून के आने का जब संकेत मिलेगा वो फिर से घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे फिर किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए राजेश पटेल को विदा दीजिए। प्रणाम।